हेलो एवरीवन, दिस इज तला शेद और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सेकंड टॉपिक जो कि हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने प्रीवियस वीडियो में हमें डिस्कस किया था। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कहीं पे एडिशन का बात कह रहा है। क्या बोल रहा है? किसी सम के बारे में, है ना, सम जोड़ना। किस चीज को? इलेक्ट्रिक चार्ज को। ओके, मतलब क्या होता है ये थोड़ा ये बताइएगा आप। दिस मीन्स टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज algebraic sum of charges at different region, positive or negative charges as a real number according to their sign। मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी, है ना, बॉडी पर टोटल चार्ज वो हम फाइंड कर रहे होंगे। अब वो चार्ज है ना डिफरेंट रीजन में होगा। रीजन मतलब वो कहीं कहीं पे भी रखा हुआ है। जैसे समझो यहाँ पे कि मतलब ये पूरा अगर रीजन है, कि एग्जांपल ये पूरा हमारा, ठीक है, स्फेरिकल रीजन है। यहाँ पे चार्ज हमने कर दिया प्लस क्यू रख दिया, ये इस चार्ज को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रखा है, एक को सबसे ऊपर, एक को उससे ऊपर, है ना, एक को बीच में। तो जब हम टोटल निकाल रहे होंगे ना, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम जब कर रहे हैं तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी जो भी हमारा चार्ज गिवन है वो कहीं पे भी रखा हुआ है, चाहे वो नियर में है या फिर प्लेस अदर डिफरेंट रीजन में दूसरे जगह रखा हुआ है बॉडी के अंदर, तो हमें सबको जोड़ देना है, चाहे उसका डिस्टेंस कितना भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो कुछ नहीं, निगेटिव भी हम ले सकते हैं, तो निगेटिव को भी हमें लेना पड़ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक क्या चार्जेस। क्लियर हो गया? ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। आइए हम सेकंड प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा, और हमारा यहाँ पर Q1 जो Q2 था, चार्ज एट डिफरेंट रीजन ऑफ बॉडी, है ना, और Q क्या हमारा वही टोटल चार्ज। सेकंड है हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज का है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ठीक है, ये बात आप समझिए थोड़ा। कहीं पे भी कंजर्वेशन का बात आएगा, चार्ज कैन, यहां पे चार्ज के बारे में बता रहा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड in a isolated system, it can transfer to other body। मतलब चार्ज को ना हमने बनाया है और ना उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन से समझ में आ रहा है ये क्वांटम, है ना, क्वांटम जैसा कुछ केमिस्ट्री में पढ़ना था, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वही शायद दिख रहा है, थोड़ा देखते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं हम लोग। टोटल चार्ज मान लो हमारा Q है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है चार्ज को हमने डिवाइड कर दिया, ये क्या है हमारा इंटीग्रल वैल्यू, और NE का मतलब हो गया ये क्वांटम में हो गया, तो यही हमारा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE क्या हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना, यही हो गया। अब आ रहे हम एक चीज इसमें क्या है कि चार्ज हमारा जीरो हो जाएगा
अगर n का वैल्यू हमने 0 लिया तो चार्ज हमारा 0, n का वैल्यू हमने लिया 1 तो q इज इक्वल टू चार्ज जो हमारा होगा प्लस माइनस ई क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है। q जब हमने n का वैल्यू 2 लिया तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2e, जो मैंने लिख दिया यहां पे, लिखा हुआ भी है पहले से। और यहां पर अगर n का वैल्यू हमने 3 लिया तो q का वैल्यू प्लस माइनस 3, कोई दिक्कत। अगर हमने n का वैल्यू 1.5 ले लिया डेसिमल में और 2.5 लिया या माइनस 3.5 लिया, कुछ भी, तो ये चार्ज कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है चार्ज हमारा हमेशा इंटीजर वैल्यू में रहेगा, है ना, इसलिए इंटीग्रल भी ले लिया है। बात समझ में आ गया। ये लास्ट वाले हमारे कौन से हैं, है ना, प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा समझते हैं। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है बच्चे? इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंस का मतलब होता है जो वैरी, है ना, वैरी ना करे, मतलब उससे ज्यादा हम ना उसको बढ़ा पाए। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वैरी whatever may be its speed or the speed of the what observer। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चार्ज है, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, जैसे मान लो मैग्नीट्यूड हमारा क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं वैल्यू को। किसको? वैल्यू, है ना। जैसे हमारा मान लो मैंने बोल दिया 4 कूलम एग्जांपल, तो 4 कूलम मेरा क्या है? ये चार्ज है। मैंने बोला है कि 4 कूलम से ये बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चार्ज जो हमारा जा रहा है सर्किट के अंदर, मान लो एग्जांपल 4 कूलम है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सर्किट क्या है, खराब हो जाएगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो इसका मतलब अगर मैं इससे, ना तो मुझे इससे कम वैल्यू लेना है 2 कूलम या 3 कूलम, या फिर हमें इससे ज्यादा 5 कूलम नहीं लेना है, नहीं तो हमारा क्या होगा, सर्किट खराब हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इसीलिए यहां पे इनवेरिएंस का मतलब हो गया कि हमने कुछ भी कर लेना है, हमारा चार्ज नहीं बढ़ेगा। अगर हमारा करंट का डायरेक्शन भी बढ़ जाए, स्पीड भी बढ़ जाए, तब भी हमारा उससे चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट हो गया। अजी हम तो राजा हो गए, है ना, कुछ भी हो जाए हम बढ़ेंगे नहीं। समझ में आ गया इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।